Morning to all of you. I'm once again back. I'm Prince from Let's Learn and Speak English. आज मैं फिर आपके सामने कुछ रूल्स लेके आऊँ। आज आपके लिए मैं स्पेलिंग्स के वो रूल्स लेके आऊँ जो आपके लिए स्पेलिंग्स को लास्ट लेवल तक ले जाने के लिए पूरी हेल्प करेंगे, राइट? और आपको ये बात जान के बहुत अच्छा लगेगा कि अब मैं आपको कुछ दूसरी क्लासेस के तरफ लेके जाने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, और ये रूल्स आपके लिए काफ़ी हैं। आगे आप इन सब की प्रैक्टिस करें, रेगुलरली सुनें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन साथ साथ अपनी चेंजेस को लाने के लिए इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। तो इससे पहले हम लोगों ने जो रूल्स किए उसी की तरह ये रूल्स हैं जिनको हम लोग वर्क करने के लिए लेके आए हैं, आपके लिए लेके आए हैं, एंड दे आर गोइंग टू पुट यू इनटू अ लॉट ऑफ चेंज। होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। प्लीज़ हैव अ स्नैपशॉट। Okay, now I am coming back. So this is what we have brought. You have taken the snapshot. Now today we are going to discuss about the word which are of adjective category. देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही important है। If the adjective ends in L, the adverb formed by adding ly will contain two L's immediately before the y. सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग कौन से कैटेगरी ऑफ वर्ड को ले रहे हैं? एडजेक्टिव। और अगर हमारा एडजेक्टिव किस में एंड होता है? एल में होता है। याद रखिए, एल। ओके, द एडवर्ब फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई। अब जैसे ही एडजेक्टिव से एडजेक्टिव के साथ अगर हम लोग एल वाई लगाते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब। ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको याद रखना है। एडजेक्टिव के साथ जब हम एल वाई लगाते हैं तो वो वर्ड एक बनता है और वो एक नया वर्ड बनता है, वो बन जाता है एडवर्ब की कैटेगरी में। और एडवर्ब की कैटेगरी में जब आप एडवर्ब्स पढ़ेंगे तो एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर में जब आप जाएंगे तब आपको ज़्यादातर वर्ड्स, ज़्यादातर इन द सेंस सभी वर्ड्स आपको एल वाई वाले मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम आपको वही लेवल पर लाकर दिखा रहे हैं कि अगर हमारा एडजेक्टिव किस में एंड होता है? एल में एंड होता है। और द एडवर्ब फॉर्म्ड बाय एडिंग, जैसे ही हम एल देखते हैं हमारा एडजेक्टिव एल में एंड हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए, कूल, फॉर्मल, रियल, फाइनल, यूजफुल। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं जो किस में एंड हो रहे हैं? एल में एंड हो रहे हैं। किस में एंड हो रहे हैं? एल में एंड हो रहे हैं। किस में एंड हो रहे हैं? एल में। आप देख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? द एडवर्ब फॉर्म बाय एडिंग एल वाई। अब हम लोग इसको किस रूप में लेके आएंगे? हम लोग एडवर्ब के रूप में लेके आएंगे। किस रूप में लेके आएंगे? एडवर्ब के रूप में। ऑटोमेटिक है, जैसे ही हम एल वाई इसमें ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा? कूली बन जाएगा। इन द सेंस आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि टू एल्स इमीडिएटली, मतलब एल वाई लगाना है। अगर मेरे पास ऑलरेडी एक एल है तो इसके ठीक बाद एक एल वाई लगाएंगे तो हम लोग एक कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि एक एल होगा कि दो एल होगा। यही हमारा मेन इश्यू है कि अगर हम इस तरह की स्पेलिंग्स लिख रहे हैं तो हम एक एल लगाएं या दो एल लगाएं। तो आपको ये निश्चिंत होकर माइंड में रखना है। सबसे पहले हर क्लास में मैंने आपको बोला है, आई हैव बिन स्पीकिंग, टेलिंग यू, गाइडिंग यू दैट ऑलवेज रिमेंबर द कैटेगरी ऑफ द वर्ड। आपको वर्ड की कैटेगरी याद रखनी है। ओके, तो वर्ड की कैटेगरी आपको पहले याद रखनी है और हमें ये याद रखना है कि हम उसको दूसरे किस वर्ड की कैटेगरी में लेके जा रहे हैं। तो हमारी वर्ड की कैटेगरी यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। टोटल इंग्लिश आप जितनी भी पढ़ने वाले हैं या पढ़े हैं अभी तक, वो सारे वर्ड्स जितने भी हैं वो टोटल नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब में डिवाइडेड है। ये याद रखिए। शॉर्ट में आपको मैं बता दूं, टोटल इंग्लिश डिक्शनरी के लेवल पर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन बाद में आते हैं, लेकिन जितने भी वर्ड लेवल हैं वो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिवाइडेड है। इसलिए आप कोई भी डिक्शनरी का वर्ड निकालेंगे तो किसी के बगल में एन लिखा रहेगा, किसी के बगल में वर्ब लिखा रहेगा, वी लिखा रहेगा, किसी के बगल में एडीजी लिखा रहेगा, किसी के बगल में एडीवी लिखा। इसका मतलब क्या है? हर एक वर्ड अपने
टाइप में अलग अलग मीनिंग लेके आता है और वही टाइप हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वर्ड किस कैटेगरी का है। तो सबसे पहले याद रखने का पहला टेक्निक रहेगा कि वर्ड किस कैटेगरी का है, या फिर वर्ड का साउंड कैसे आ रहा है, वो किस सिलेबल में एंड हो रहा है, कंसोनेंट में हो रहा है, वॉवल में हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको स्पेलिंग रूल्स के टाइम में ध्यान रखना है और ऑटोमेटिकली ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इन पर वर्क कर पा रहे हैं कि इनको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। और ये कब होगा? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जब आप स्पेलिंग्स लिख रहे हैं तो। सो हम लोग यहाँ पर आ गए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से हम लोग क्या ऐड किए? एलवाई किए। तो जैसे एडजेक्टिव में एंडिंग एल से होगी और एलवाई ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डबल एल हो जाएगा। सो ये कूल बिकम्स कूली, formal becomes formally, real becomes really, final becomes finally, useful become usefully. Simple. Next, if the adjective does not end in l, अब आपको मैं opposite meaning पर ले जा रहा हूँ, इसका ठीक उल्टा। ओके, सो अगर एडजेक्टिव l में एंड नहीं होता है तो the adverb formed by adding ly, अब ऐसा तो नहीं है कि ly ऐड नहीं करेंगे हम, ऐसा तो नहीं है कि एडजेक्टिव l में ही एंड होगा तो वो एडवर्ब बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे भी एडजेक्टिव होंगे जिनकी एंडिंग l में नहीं होगी लेकिन वो एडवर्ब बन सकते हैं। विल कंटेन ओनली वन l इमीडिएटली बिफोर द y। तो हम लोग को ये याद रखना है, देख लीजिए क्यों? एविडेंट है, एविडेंट से क्या बन रहा है? एविडेंटली बन रहा है। इसमें एक एल भी नहीं है। एविडेंट की स्पेलिंग टी में एंड हो रही है, क्विक की स्पेलिंग के में एंड हो रही है, फ्लुएंट की स्पेलिंग टी में, ग्रिम की स्पेलिंग एम में। तो इसमें एल का कोई सवाल ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अब इसको एडवर्ब बना रहे हैं। तो ये भी एडजेक्टिव की कैटेगरी है लेकिन इसमें हम लोग कोई भी एंडिंग एल नहीं देख रहे, एंडिंग एल नहीं देख रहे, लेकिन हम इसको एडवर्ब में बदल सकते हैं। तो एविडेंट बिकम्स एविडेंटली, क्विक बिकम्स क्विकली, फ्लुएंट बिकम्स फ्लुएंटली एंड ग्रिम बिकम्स ग्रिमली। तो ये था आपका पहले और दूसरे रूल के एक दूसरे के ऑपोजिट। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड रूल में जो थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले थर्ड रूल में आपको ये ध्यान देना है कि हम लोग बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है? एक को जोड़ के दूसरे वर्ड का जन्म होता है। मतलब वो एक वर्ड अपने आप में कंप्लीट आइडिया रखता है, फिर दूसरे वर्ड को भी हम लोग उसके साथ ऐड करके एक वर्ड बनाते हैं। वहाँ भी स्पेलिंग्स की बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वर्ड्स एंडिंग इन एल एल यूजुअली ड्रॉप वन एल व्हेन कंपाउंडेड। कंपाउंडेड मीन्स उनको ग्रुप में ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग ये वर्ड सुनेंगे, ऑलमोस्ट, ऑल टुगेदर, ऑलरेडी, वेलकम, ये सब वर्ड और भी हैं, आप खोजें। और अगर अपने आप को और शार्प बनाना चाहते हैं तो इन तरह के एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे आपका माइंड खुलेगा। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट बना कैसे होगा? पहले ऑल फिर मोस्ट। इन द सेंस मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये एक कंपाउंड वर्ड है। जो एक वर्ड दूसरे वर्ड को कंबाइन करके बनाया गया उसी को हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऑलमोस्ट को हम इस तरह लिखेंगे और एल को हटा देंगे। अगर डबल एल है, यही हमारा रूल है, अगर डबल एल है, वर्ड्स एंडिंग इन डबल एल यूजुअली ड्रॉप वन एल। हम लोग क्या करेंगे? एक एल को ड्रॉप कर देंगे। सो ऑलमोस्ट बिकम्स इन दिस मैनर ऑलमोस्ट, एंड ऑल टुगेदर बिकम्स ALTOGETHER। ऑलरेडी को हम क्या करेंगे? ALREADY। एंड वेलकम को हम कैसे लिखेंगे? वेलकम लिखेंगे, WELCOM। So these were the rules which were very important for you and you need to keep this in your mind. Hope you practice this and keep it in your mind. I am very soon going to show you some more silent consonant words which will be very helpful to you. For silent consonant letters हम लोग इससे पहले साइलेंट कंसोनेंट लेटर्स कर रहे हैं एंड दे आर रियली हेल्पिंग यू इन चेंजिंग द वे यू स्पीक। यस, दिस इज व्हाट वी आर हियर विथ द चेंज। यू हैव टू चेंज द वे यू स्पीक इन द सेंस आपकी सही एक्सेंट आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इफेक्ट करती है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी डू लॉट ऑफ माइनर मिस्टेक्स इन प्रोनाउंसिंग वर्ड्स और उसमें कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम लोग को बोलना ही नहीं है और हम लोग बाय मिस्टेक बोल देते हैं। सो मैं आपके सामने टी और डब्ल्यू को लेके आया हूँ और कोशिश करता हूँ कि अब आज से आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे और टी को सॉफ्ट बोलने की कोशिश करें। इट्स, आप सुन रहे होंगे मेरी आवाज़, इट्स हल्का टी, दैट इज सॉफ्ट टी।
और W ना बोलें, W बोलने की कोशिश करें. It's WWF, right? It's not W. Please इसको चेक करें. Change can only come through you, and if you really practice it again and again, it will really give you some change. Gradually the change will bring perfection in you. So ये बहुत important है. आइए हम लोग T और W को देखते हैं. So silent consonant letters आपके सामने हैं. I am pronouncing the words. आप देख सकते हैं इसमें हम लोग क्या लिखे हैं. T is silent. इस सब में क्या है, T हमारे बोलने पर नहीं आएगा, लेकिन स्पेलिंग में आएगा. हम लोग स्पेलिंग में हमेशा इसको लिखेंगे, लेकिन इसका उच्चारण दैट इज प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे. सो दिस इज कासल, कासल, CASTLE, कासल, बजल, रेसल, विसल. ओके, WRESTL को क्या बोलेंगे, रेसल. WHISTLE को क्या बोलेंगे, विसल. ऑफन, कुछ लोग ऑफ्टन भी बोलते हैं इसको. लिसन, fasten, hasten, debut, deport, bitch, nestle. ये नेस्ले नहीं है, नेस्ले अलग है. नेस्ले अलग है, ये नेसल है. जब हम किसी भी जगह में कंफर्टेबली अपने आप को विराजमान करते हैं या किसी बच्चे को आराम के लिए गोद में लेते हैं और उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं या फिर लेट जाते हैं, तो हम उसको नेसल करते हैं. ये वर्ब फॉर्म है. और नेस्ले जो है वो नाउन फॉर्म है. साउंड का लेवल वर्ड की कैटेगरी से भी बदलता है. मैं रिपीट कर रहा हूं, साउंड का लेवल दैट इज एक्सेंट का लेवल, प्रोनाउंसिएशन का लेवल टाइप के हिसाब से भी बदलता है. हम लोग आगे वाले वीडियोस, आने वाली क्लासेस में जरूर इसको डिफाइन करेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट नेसल, नॉट नेस्टल. दिस इज नेसल, ब्रिसल, बुफे. ओके, ये है बुफे. एंड दिस इज बुके, क्रिसमस एंड मॉर्गेज. ठीक है, फिर मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं. कासल, बजल, रेसल, विसल, ऑफन, listen, fasten, hasten, debut, deport. इसमें हल्का टी आ सकता है. bitch, nasal, bristle, buffet, bouquet, Christmas, and this is mortgage. मैं अब नेक्स्ट अल्फाबेट पर आ रहा हूँ. W is very common, और W को आप जब भी, I mean to say W, okay, not W. Please check yourself. So this is rap. WRAP, रैप. W साइलेंट है. सब जगह में W साइलेंट है, राइट? ये सब जगह में साइलेंट है. सो रैप, रिंग, रच, रीड, रिस्ट, राइट, रॉन्ग, टू, सोर्ड. अगेन रैप, WRAP इज वरैप नहीं, इट्स रैप, रिंग, रच, रिद, रिस्ट, right, wrong, to, sword. So these were your silent consonant letters. I hope you will practice regularly, repeatedly, and try to speak these words when you will fluently speak the language. Keep implementing and keep sharing and keep typing. Okay, and I hope that you will surely be taking this class very seriously. All the best. Thank you.